हेलो बच्चा लोग, कैसे है सब बढ़िया। वेलकम टू माय चैनल यार, फिजिक्स बाजार। ठीक है, आज क्या पढ़ेंगे? आज अपन सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में जानेंगे। ठीक है, सिग्निफिकेंट डिजिट या बोलो या फिगर बोलो, ये क्या चीज़ होता है, इस चीज़ को बताऊंगा। ठीक है, तो देखो, जब भी आप कोई चीज़ मेज़र करते हो ना, तो उसमें क्या होता है ना कि आप कोई भी स्केल लेते हो। ठीक है, जैसे कि अगर मैं लंबाई की बात करूँ तो आप मीटर स्केल वगैरह ले लेते हो, सेंटीमीटर स्केल वगैरह ले लेते हो। ठीक है, तो उसमें से जब आप मेज़र करते हो तो उसमें आप कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ का मतलब यूज़ करते हो। ठीक है, उसका मतलब लेंथ वगैरह जानने के लिए आप न्यूमेरिकल वैल्यू का यूज़ करते हो। तो वो जो न्यूमेरिकल वैल्यू होते हैं वही उस चीज़ की जो है, जो मीज़र है उसका लेंथ रखता है, चौड़ाई वगैरह रहता है, जो भी रहता है उस चीज़ को वो बताता है। ठीक है, कौन सा? कि वो न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, तो यही जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ रहते हैं, जितने न्यूमेरिकल वैल्यू का हम उसमें यूज करते जाएंगे वो उतना ही ज़्यादा उसका एक्यूरेसी दिखाता है। मतलब पॉइंट के बाद जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं ना, तो वो हमको उतना ही एक्यूरेसी दिखाते जाता है। तो उसी चीज़ को क्या बोला जाता है? सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब कि जब हम किसी भी चीज़ को मेज़र करते हैं तो उसका शुद्धता या एक्यूरेसी मापने के लिए जिन डिजिट्स का उपयोग किया जाता है उसे ही क्या कहा जाता है? सिग्निफिकेंट फिगर कहा जाता है। इतना समझ आ गया? ठीक है, अब सिग्निफिकेंट फिगर देखो, आप बेसिक मैं तो बता दिया, मेज़र करते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि आप लोग न्यूमेरिकल वैल्यू का यूज़ करते हैं। लेकिन इसका यूज़ कैसे करते हैं? जैसे कि आप लोग एक स्केल लेते हो, उसमें क्या करते हो, उसका जो जीरो रहेगा ना, स्केल का जो जीरो वाला साइन रहेगा। ठीक है, क्योंकि उसमें अलग अलग निशान बने होंगे, है ना। उसमें से एक रहेगा, जीरो भी रहेगा, जहाँ से उसका मेजरमेंट स्टार्ट होता होगा। तो आप जब किसी भी बॉडी का अगर मान लो जाए लेंथ मेज़र कर रहे हैं, तो मेज़र करने के लिए क्या करोगे, बॉडी का जो पहला एंड है उसमें आप स्केल के जीरो को कोइंसाइड करोगे, है ना। उसके बाद जो बॉडी का जो सेकंड एंड है वो स्केल के किस जो निशान है, किस पॉइंट से वो कोइंसाइड हो रहा है, उस चीज़ को आप नोट करोगे और मान लेते हो कि बॉडी का लेंथ इतना इतना है ना। तो ये तो रही बात मेज़र करने का तरीका कि किस तरह से किया जाता है। तो हमको बेसिकली जो न्यूमेरिकल वैल्यू है यही उस बॉडी की एक्यूरेसी हमको बताता है ना। इस तरह से ये मेज़र किया जाता है। और जब यही चीज़ करंट जैसे चीज़ों को मापने के लिए किया जाता है तो उस केस में हम क्या कहते हैं, उस केस में हम अमीटर का यूज़ करते हैं। अमीटर क्या करता है? अमीटर बेसिकली देखो, अभी तो तुमको तो नहीं पता, इसको बता देता हूँ कि अमीटर क्या होता है। एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू हम किसी भी जो कंडक्टिंग मटेरियल है उसमें फ्लो हो रहे करंट को मापते हैं। ठीक है, कि कैसे कितना करंट उसमें फ्लो हो रहा है, इस चीज़ को हम किसके थ्रू मापते हैं? अमीटर के थ्रू। उसमें क्या होता है कि अमीटर जो होता है उसके अंदर अलग अलग साइन बने होते हैं। उन साइन में हर एक साइन का वो मतलब वैल्यू लिखा होता है। ठीक है, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू उसमें दिया होता है। और जब करंट उसमें फ्लो करता है, उस अमीटर से फ्लो करता है, तो उसका जो पॉइंटर रहता है अंदर में वो डाइवर्ट होता है। ठीक है, तो वो डाइवर्ट होता है, जिस पॉइंट को नोट करते हैं हम मान लेते हैं कि इसमें करंट उतना ही फ्लो हो रहा है।